तो ये कहानी कथा है नरसी भगत की। माता पिता छोटेपन में ही चले गए और अपनी दादी के साथ रहते थे। कथा कहती है कि ये जब पैदा हुए तो ना ये बोल सकते थे ना ये सुन सकते थे, और दादी को इस बात की बड़ी टेंशन होती थी पर उनको लगता था कि मैं तो एजेड हूँ, मेरे जाने के बाद इसका कुछ नहीं होगा। तो था मेरे जीते जी ये आशीर्वाद से ही बोलना शुरू कर दे। पर तो वो अपने गांव में कोई भी संत आता वो उनके पास लेके जाती थी। तो एक दिन एक संत आए थे जहाँ वो लेकर गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा पोता है, आप इसको आशीर्वाद दो। अब उनके लिए आशीर्वाद मतलब ये था कि शायद कुछ ऐसा कर दो कि लाइफ निकाल ले अपनी, क्योंकि शायद उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि ये बोल पाएगा कि नहीं, पर कम से कम जिंदगी ठीक से चल जाए। कथा कहती है कि उन्होंने उनको देखते ही कह दिया था कि ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। और उनकी दादी ने रिप्लाई किया था कि जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो कहाँ से भक्ति करने वाला है। हाँ। तो संत ने उनको अपनी गोद में बिठाया और नरसिंह जी के कान में बोला, बोलो राधा कृष्ण। और वो कहते ही नरसिंह जी ने पहले शब्द कहा राधा कृष्ण। हाँ। और उस दिन के बाद उनके मुख में सिर्फ राधा कृष्ण बस गया था। वो उसके बाद उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति करी। बीच में ये भी कहते हैं कि भगवान ने उनको बहुत धन दिया, इतना धन दिया था कहते हैं कि 12 पीढ़ी बैठ के खा सकती थी, उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। और खुद पे नहीं कि उनको पड़ी नहीं थी, कोई आता मुझे चाहिए हाँ ले जाओ, इतना चाहिए हाँ ले जाओ, करते करते उनके सारे पैसे खत्म हो गए, धन खत्म हो गया। पर उस बीच उनकी एक बेटी हुई नानी बाई। उनकी शादी उन्होंने बहुत बड़े घर में की। उसके बाद नरसिंह जी के पैसे खत्म हो गए। अच्छा। और पैसे खत्म हो गए तो नानी बाई के ससुराल वालों ने नरसिंह जी के साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। और इतने समय तक रिश्ता खत्म किया कि नानी बाई ने अपने पिता को अपनी शादी में देखा, फिर सीधा नानी बाई की बेटी हुई, उस बेटी की शादी पक्की हो चुकी है। ओके। उसकी शादी में मायरा भरा जाता है, कहीं भात कहा जाता है, कहीं माँ मेरा कहा जाता है। करेक्ट। सब जगह होता है। ये मामा लोग आके देते हैं, चुनरी उड़ाते हैं अपनी बहन चूड़ा को, देते हैं, तो उसको मायरा कहते हैं। ओके। अब नानी बाई का भाई नहीं है तो मायरा कौन भरे। तो उन्होंने नरसिंह जी को ही पत्रिका भेजी। मतलब ससुराल वालों ने इतने साल मिलने तक नहीं दिया नानी बाई को, उसने पिता का चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं। और अब उनको पता है कि मायरा भरना है तो कुछ तो करेगा ही। तो उन्होंने एक पत्रिका भिजवाई जिस पत्रिका में लंबी लिस्ट गई थी। सोने का ये जाएगा, सर से पैर तक हीरे के जेवर आएंगे नानी बाई के लिए, ननद के लिए ये, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उस समय उसके लिए सोने के तीर मंगवाए। इतनी चीजें उन्होंने लिस्ट में लिखी कि अगर उसको आना होगा, और लास्ट में लिखा इतना होगा तो ही आना, वरना नहीं आना यहाँ पे।